तो देखो, आज इस वीडियो में मैं उन एनिमे को रैंक करने वाला हूँ जो अभी चल रहे हैं। और तुमने देखा होगा वीडियो के टाइटल में भी मैंने न्यू एनिमे लिखा था। तो हम सिर्फ उन एनिमे की बात करेंगे जिनका पहला सीजन एयर हो रहा है। सीजन 2, 3, 4 वालों से हमारा कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, या फिर तुम कह सकते हो अच्छी बात, ये 6 के 6 एनिमे तुम हिंदी में देख सकते हो। कुछ ऑलरेडी कंफर्म है कि वो आ रहे हैं, एक दो एनिमे जो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं लेकिन उनके हाई चांसेस हैं कि वो भी आएंगे। नंबर 6, एनीवे आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। इसमें तुम्हें कहानी देखने मिलेगी मिजुआ की। मिजुआ हाई स्कूल स्टूडेंट है और आज उसका बर्थडे है। आज वो 17 साल की हो रही है। पर दुख दर्द पीड़ा की बात ये है, उसका 17th बर्थडे उसके लिए सबसे बुरा बर्थडे जा रहा है। किसी को याद ही नहीं है आज उसका बर्थडे है। इसमें उसके पेरेंट्स भी आते हैं और इतने में भी उसकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। वो जिस सेनपाई को पसंद करती है वो भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जता रहा है, या फिर तुम कह सकते हो वो एक तरह से रिजेक्ट हो चुकी है। कुल मिला के बात ये है, जिंदगी बर्बाद है इसकी। लेकिन जब मिजुआ के बचपन के दोस्त ने अचानक से आके उसे प्रपोज कर दिया तब सारी चीजें एकदम से बदल गईं, क्योंकि अब बाकी चीजों को छोड़ के उसे सबसे पहले ये सोचना होगा इस प्रपोजल का उनके आपस के पुराने रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा और क्या मिजुआ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएगी। अब देखो, अगर तुम्हें इसका प्लॉट अच्छा लग रहा है, तुम्हें इसको देखने का मन हो रहा है, तो जानने वाली बात ये है इस एनिमे के बारे में, ये रिवर्स हारेम एनिमे है। मैंने इसका एक वीडियो में पूरा रिव्यू भी कर रखा है, चाहो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नंबर 5 पर आता है आई हैव अ क्रश एट वर्क। देखो, ये भी एक रोमांस एनिमे है और ये सेट है ऑफिस में, लेकिन इसके बारे में कुछ अलग है। वो अलग क्या है, इसके अंदर हमें अपने मेन लीड्स पहले ही रिलेशनशिप में देखने मिल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, वो एक रूम और एक बेड शेयर कर रहे हैं और आपस में भी काफी चीजें कर रहे हैं। वो तुम एनिमे में देख लेना, यहाँ नहीं बात करेंगे। लेकिन एक भारी समस्या है, ये दोनों रिलेशनशिप में तो हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते उनके ऑफिस में ये बात किसी को पता चले। तो अपने सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रखने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं वही तुम्हें इसके अंदर देखना है, और वही देखने में तुम्हें मजा भी बहुत आता है। ये बंदा बिना किसी गलती के इससे डांट खा रहा है, बस किस लिए, किसी को पता न चले ये दोनों डेट कर रहे हैं। मजा तुम्हें ये देख के आता है इस लड़की को ये बात सबसे छुपानी है और यही बेवकूफों जैसी हरकतें करती है जिससे सामने वाला ना चाहते हुए भी इन पे शक करने लगे। कुल मिला के ये बढ़िया एनिमे है जिसे तुम चाहो तो सोने से पहले देख लो या फिर सोने के बाद देख लो। लेकिन हाँ, एक चीज कंफर्म है, अगर तुम सिंगल हो तो ये एनिमे तुम्हें वो घड़ी घड़ी फील कराएगा। इसलिए मैं तो कहूंगा मध्य को साले को इग्नोर कर दो। एनिमे अच्छा है लेकिन मूड बहुत खराब करेगा। इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की। दोनों सेम क्लास में हैं और वो एक दूसरे से दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन फिर एक दिन इस लड़के के पास एक कॉल आता है जो कि उसके दादाजी का है। वो उससे मिलना चाहते हैं। वो जब उनसे मिलने पहुंचता है तो ये लड़की वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। उसे उसकी दादी ने बुलाया है, जिसके बाद इन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स इनको कुछ चीजों के चलते फोर्स करते हैं और दोनों की शादी करा देते हैं। उनने ऐसा क्यों किया और इन पर क्या प्रेशर डाला गया, वो सब तुम एनिमे में देखना। अभी बस तुम इतना समझो, इन दोनों को ऑलरेडी एक घर, एक किचन और एक बेड पर शिफ्ट कर दिया गया है। कुल मिला के बात ये है, इसमें तुम्हें दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की मैरिड लाइफ देखने मिलेगी। तो जितने भी लोग परेशान रहते हैं हाई स्कूल एनिमे कभी किसके साथ खत्म हो जाते हैं, कभी लव कन्फेशंस के साथ, वो इसे देखकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात सुनो, जिन लोगों को इसका प्लॉट सुन के टोनी कावा की याद आ रही है तो वो लोग सुन लो, ये उसके जैसा नहीं है। इसमें तुम्हें कपल्स लवी डवी होते दिखाई नहीं देंगे, ये अलग है और इसीलिए ये बढ़िया है। मुझे ये इस सीजन का सबसे फनीएस्ट एनिमे लग रहा है। लवी डवी छोड़ो, ये लौंडा फंस चुका है। इसको बर्तन साफ करने पड़ते हैं, रोज नहाना पड़ता है, टॉयलेट साफ कर रहा है, कपड़े धो रहा है, बेड लगा रहा है, बाकी जो कुछ एक घर में रह के बुरा हो सकता है इसके साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है ये बस कॉमेडी दिखा रहा है, कई बार ये रोमांटिक भी हो जाता है। क्यूट मोमेंट्स भी तुम्हें देखने मिलते हैं तो तुम्हारी भड़ास भी निकलेगी, ऐसी बात नहीं है। कुल मिला के ये बढ़िया एनिमे है। नंबर 3, साकामोटो डेज। हाँ, मैंने इसको नंबर 3 पर रखा है। कई लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो मैं बता रहा हूँ इसका रीजन। भाई, मुझे वो चीजें पसंद नहीं आती जहाँ एमसी कभी नहीं हारता। हो सकता है तुम्हें ये चीज पसंद आ रही हो और अभी ये मुझे भी आ रही है, लेकिन कब तक आएगी वो मुझे भी नहीं पता। इसमें कम से कम 12 एपिसोड तो होंगे ही। तो अगर ये एनिमे इसी पेस पे चलता रहा जैसे अभी 4 एपिसोड तक चल रहा है तो मैं अगली बार अगर रैंक करूंगा तो इसको और नीचे कर दूंगा। अगर तुम इसको नहीं देख रहे हो तो तुम्हें मैं बताऊं, इसका एमसी चॉपस्टिक से बुलेट को पकड़ लेता है, अपने चश्मे से बुलेट को डॉज कर देता है। तो मुझे ये चीज अभी तो कूल लग रही है,
पता नहीं कब तक कूल लगेगी, मुझे नहीं पता। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो तुम्हें इसके अंदर स्टोरी देखने मिलेगी तारा साकामोटो की, जो कि एक टाइम पर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हिटमैन हुआ करता था। लेकिन फिर एक दिन उसने ये क्राइम की दुनिया छोड़ दी क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसे समझ आया जैसे वो लड़की उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वो लोग भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जिन्हें वो मारता है। तो उसने ये क्राइम की दुनिया छोड़ दी और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए निकल गया। अब उसकी पूरी फैमिली है और एक कन्वीनियंस स्टोर है। लेकिन अब एक बार फिर से कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं। तो तुम्हें इसके अंदर देखना ये है, क्या साकामोटो खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? तो अभी तक वो प्रोटेक्ट कर रहा है और कैसे कर रहा है वो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली। उसके लिए ये कुछ है ही नहीं, वो एक झापड़ में 4 आदमी को मार देता है, तो उसे कोई क्या ही मारेगा। नंबर 2, हनी लेमन सोडा। ये बहुत बढ़िया एनिमे है। कई बार मुझे ये होरीमिया की याद दिलाता है, पर इसके कैरेक्टर्स एंड स्टोरी के लिए नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। होरीमिया में जो अपने मेल लीड थे वो दोनों ही बैडएस थे, अगर कोई पंगा लेगा तो दोनों मिल के बजा देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उसके जैसे इसमें तुम्हें कैरेक्टर डिजाइन्स एंड कलर्स देखने मिलते हैं। कलर्स का जो कॉम्बिनेशन बैठाया है वो देखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है। स्पेशली इसकी फीमेल लीड की आंखें, मुझे तो भाई इनसे प्यार हो गया। तो मेरे लिए तो हो सकता है साल के एंड तक भी मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर बनी रहे, तुम्हारी पता नहीं। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलती है ऊका की। उसके लिए मिडिल स्कूल एक्सपीरियंस कुछ बढ़िया नहीं रहा है, हर कोई उसे बुली करता था और फिर हाई स्कूल स्टार्ट होते ही उस पर पहले ही हफ्ते में एक लड़के ने लेमन सोडा गिरा दिया। पर इस लड़के से ये गलती से हुआ था और इस लेमन सोडा की वजह से ये लड़की एक ऐसे लड़के की लाइफ में एंटर कर जाती है जो इससे बिल्कुल अलग है। वो इसे एनकरेज करता है ये लोगों के सामने अपनी बात रखे। ये उन्हें देख के फ्रीज क्यों हो जाती है, उसे बिना डरे उनका सामना करना चाहिए। तो लेमन सोडा से शुरू हुई ये कहानी कहाँ तक जाएगी वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 1 पर कौन सा एनिमे है उसे बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया तब गलती से मुझसे एक एनिमे मिस हो गया। अगर वो एनिमे मेरे दिमाग में होता तो मैं उसको 5 नंबर पर रखता, आई एम फॉलिंग इन लव नहीं होता और आई हैव क्रश एट वर्क नंबर 6 पर होता। वो एनिमे है मेदाका कुरोइवा इज इम्परवियस टू माई चार्म्स। तो अगर तुम्हें उस एनिमे के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैंने उसका फुल रिव्यू किया था, तुम उसे जाके देख सकते हो। तो कुल मिला के इसमें हमने 7 एनिमे की बात करी है। फाइनली नंबर 1 पर आता है ब्लू बॉक्स। भाई साहब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये आज तक का वन ऑफ द बेस्ट हाई स्कूल रोमांस एनिमे है। इसके अंदर सब कुछ है यार, एक बढ़िया स्टोरी, अच्छा एनिमेशन, ब्यूटीफुल फ्रेम्स, कमाल के कैरेक्टर्स एंड एटसेट्रा। तो इसको किसी भी कंडीशन पर मिस मत करना। इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी टाइकी की। टाइकी ऐसे स्कूल का स्टूडेंट है जो कि स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है और टाइकी बैडमिंटन खेलता है। उसने डिसाइड किया था अब से वो रोज सुबह स्कूल के लिए जल्दी निकला करेगा जिससे वो अपनी प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट कर सके। लेकिन वो कितना भी जल्दी निकले उससे पहले ही एक इंसान वहाँ पर पहुँच चुका होता है। ये इंसान है बास्केटबॉल की स्टार और टाइकी की क्रश जिनात्सु। इसे टाइकी हमेशा से ही बहुत ज्यादा पसंद करता है, बट ये बात उसको बोल नहीं पाता क्योंकि वो उसे अपनी लीग से बाहर लगती है। लेकिन फिर एक दिन गजब होता है, ये लड़की कुछ चीजों के चलते टाइकी के घर में रहना शुरू कर देती है। तो कुल मिला के बात ये है, इसके अंदर तुम्हें देखने मिलेगा क्या अब टाइकी जिसका आधा काम ऊपर वाले ने कर दिया है अपनी फीलिंग्स इस लड़की तक पहुंचा पाएगा। इसी के साथ अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर कोई एनिमे मिस हो गया है तो सॉरी।